श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। संत का हृदय। प्यारे लोगों, संत होना जितना कठिन है उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है। अभी आपने संत सेवी जी से सुना कि समर्थ रामदास जी को एक माई ने पोतने से मारा, फिर भी उन्होंने उस माई की सुबुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। मैं दूसरी कथा कहता हूँ। एक दिन समर्थ रामदास जी रास्ते रास्ते जा रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। शिष्यों ने कहा कि महाराज जी, हम लोगों को भूख लग गई। उन्होंने शिष्यों से कहा, अभी तो पास में कुछ नहीं है। चलते चलते देखा एक खेत में बाली लगी हुई है। शिष्यों ने पूछा, कहिए तो बाली तोड़ लूं? समर्थ रामदास जी ने कहा, दूसरे के खेत की बाली मत तोड़ो। बहुत कहने पर समर्थ जी ने आदेश दे दिया कि अच्छा जाओ, अलग अलग खेत से बालियां तोड़ लो। उनके कहने पर शिष्यों ने कुछ बालियां तोड़ लीं। खेत वाला दूर से देख रहा था। बालियां तोड़ लेने पर खेत वाले ने समर्थ जी को ही पीटा, क्योंकि उनके आदेश से ही शिष्यों ने उनके खेत की बालियां तोड़ी थीं। पीटे जाने पर भी समर्थ जी ने शिष्यों से कहा, देखो, यह बात शिवा से मत कहना, नहीं तो शिवा इस खेत वाले को दंड देगा। शिवाजी अपने हाथ से उनकी सेवा करते थे। सेवा करते समय उन्होंने उनके शरीर पर पीटे जाने के दाग देखे। शिवाजी ने उनसे पूछा कि ये दाग कैसे हैं, पर उन्होंने नहीं बताया। शिवाजी ने अन्य शिष्यों के द्वारा अवगत कर लिया कि किसने इनको पीटा है। शिवाजी ने उस खेत वाले को बुलवाया और समर्थ जी के सामने ले जाकर पूछा कि इसको क्या दंड दें। समर्थ जी ने कहा, देखो शिवा, इसने ठीक किया है, इसको कोई दंड मत दो। वह खेत वाला बेचारा थर थर काँप रहा था। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा, इसकी जमीन का खजाना माफ कर दो। मार खाकर भी खजाना माफ करवा दिया। दुख सुख समान तब हो जाते हैं जब समाधि लगती है। इसलिए मैंने संतों की महिमा कही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। सब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विष्णु को बड़ा माना, क्योंकि विष्णु बड़े सहनशील साबित हुए। भृगु मुनि ने उनकी छाती पर लात मारी, लेकिन विष्णु ने क्रोध प्रकट नहीं किया, मुनि को क्षमा कर दिया। पलटू साहब ने संत को विष्णु से भी बड़ा माना है। संत अपने दुख देने वाले की ओर ध्यान नहीं देते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। गुरु दाता दयाल स्वामी अर्जुन दास, संतमत सत्संग आश्रम, रघुनाथपुर, सुपौल। बचपन से मुझे धर्मों के प्रति झुकाव था। कभी कभी एकांत में बैठकर सद्गुरु के दर्शन के लिए मैं रोते रहता था। मन में होता था कि इस संसार में मैं किधर आ गया हूँ और जाना कहाँ है। यही सोच विचार में बैठे रहता था। कभी कभी संस्कारवश सत्संग में भाग लेते रहे,
लोगों को देखकर ध्यान में भी ध्यान करने बैठ जाता था, पर उस समय मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं था। एक बार मध्य रात्रि में मैं शयन कक्ष में सो रहा था। उस समय महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की दिव्य झांकी मुझे दिखाई दी और मुझे संकेत कर रहे थे कि उठो, चलो आश्रम मेरे साथ। साथ ही छड़ी की ठोकर देकर जगा दिए। पुनः आराध्य देव अदृश्य हो गए। नींद टूटने पर आकुल व्याकुल होकर खोजने लगा। तब शून्य से आवाज आई, आश्रम चलो। मुझे लग रहा था कि कोई शक्ति आगे आगे खींचे चली जा रही है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किधर जा रहा हूँ। मन में सोचते जा रहा था कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज तो ब्रह्मलीन हो गए, दूसरे मुझे अपनी ओर कौन खींच रहे हैं। यह भीतर ही भीतर आग की तरह यह बात सुलग रही थी। मानो आंधी की तरह एक स्थल दूसरे स्थल पर ले जाकर छोड़ दिया। कुप्पा घाट आश्रम पहुंचा तो उस समय थकावट रहने के कारण सत्संग मंदिर में सो गया। वहाँ भी करुणा के सागर गुरुदेव संशय निवारणार्थ दर्शन देकर संकेत किए कि पूज्य श्री हरिनंदन जी महाराज की सेवा में रह जाओ। मैं इनकी सेवा में 1994 से 1999 ईस्वी तक रह गया। उस क्रम में ब्रह्म मुहूर्त में जब भी मेरी नींद टूटती तो आचार्य श्री हरिनंदन महाराज को ध्यानावस्था में ही देखते थे। ऐसा देखकर मुझे जीवन में गुरुदेव की छवि इन्हीं महापुरुष में दिखाई पड़ती। मैंने जैसा सद्ग्रंथों में पढ़ा है वैसे ही इन महापुरुष में दिखाई दिया है। मुझे जो उपदेश इन्होंने दिए वह मैं स्मरण कर रहा हूँ। धन्य है ऐसे महापुरुष। हरि भजन बिनु जीव दुखारी, हरि भजन बिनु जीव दुखारी। देव दान मानव मुनि नाग, हरि भजन बिनु को पार न पावहीं। सुरेश महेश दिनेश गणेश शारदा, राम कृष्ण सकल अवतारहीं। ब्रह्मादि रुद्रादिक रवि शशि, 14 लोक देखहीं सुर सबहीं। अर्जुन दास आस सरन पड़ी तिहारी, राखी लेहूँ लाज अब हमारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।